हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सुनील जिंदल। जैसे कि हमें पता ही है कि नेक्स्ट मंथ हमारा पंजाब पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है। तो स्पेसिफिकली पंजाब पीसीएस के लिए क्योंकि हम बात करें कि बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे वो होंगे हाई लेवल के। और ये सीरीज़ मैंने स्पेशली इसी चीज़ के लिए बनाई है। फर्स्ट पार्ट इसका पहले आ चुका है और इस सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, सोशल इश्यूज, सब जो भी पंजाब पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो एक वीडियो तो पहले आ चुकी है, उसमें फर्स्ट 15 क्वेश्चन कवर किए थे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। विच न्यूज़पेपर वो स्टार्टेड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक टू सर्व द कोज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। यानी कि इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल में लोकमान्य तिलक के ने जो न्यूज़पेपर शुरू किया था उसका नाम क्या है। तो इन्होंने बेसिकली दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे। एक का नाम था मराठा और दूसरे का नाम केसरी। अब इसमें देखने वाली इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मराठा था वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर था और जो केसरी था वो मराठी लैंग्वेज में था। आप समझ रहे हो ना, मराठा जो था वो मराठी लैंग्वेज में नहीं था, तो वो इंग्लिश में था। और जो केसरी नाम का न्यूज़पेपर था वो था मराठी लैंग्वेज के अंदर। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि मराठा मराठी में नहीं था। तो अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो वो आपके सामने है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, केसरी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। अगर हम लोग अर्थ सरफेस की बात करें तो उसका सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है? क्या वो डेजर्ट का इकोसिस्टम है, ऑप्शन नंबर बी ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ऑप्शन सी माउंटेन इकोसिस्टम, या फिर ऑप्शन डी मैराइन इकोसिस्टम? एज पर नॉलेज अगर हम देखें कि जो अर्थ का पानी और लैंड के बारे में बात करें, हमें पता है कि 70% पानी है और अराउंड 30% जो है लैंड है। तो अगर इकोसिस्टम की बात करें तो मेनली दो तरह के हैं। तो टेरेस्ट्रियल है, जैसे हम लोग रह रहे हैं टेरेस्ट्रियल पे, एंड सेकंड वन इज एक्वेटिक। अब मैराइन इकोसिस्टम क्या करता है भाई? कवर्स अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, तो हमें पता है कि 70% में पानी है, लेकिन अगर उसके अंदर मैराइन इकोसिस्टम की बात करें तो वो 97% जो है प्लेनेट का वाटर इसमें रखता है। 85% ऑफ डिजोल्व मटेरियल इन सी वाटर आर सोडियम एंड जिसको हम NaCl बोलते हैं, सोडियम और क्लोराइड, वो जो है 85% है, जो अगर हम सी वाटर की बात करें। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इकोसिस्टम, ऑप्शन नंबर डी, मैराइन। नेक्स्ट बात कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। देखो, इंडिया में ना कोर्ट का सिस्टम समझने वाला है। क्वेश्चन में तो पूछ रहा है कि फेडरल कोर्ट कब आए थे, लेकिन हम अगर बात करें ना, अगर क्रोनोलॉजी में देखें तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बना, फिर हाई कोर्ट आया, ठीक है, उसके बाद फिर फेडरल कोर्ट आया, और फिर बाद में फिर से सुप्रीम कोर्ट जो था इस्टेब्लिश हो गया आज़ाद भारत के अंदर। समझने वाली चीज़ें एक एक करके बताऊंगा आपको, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले बात कर रहे हैं हम, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि फेडरल कोर्ट कब क्रिएट हुआ था। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्रिएट हुआ था। तो आंसर तो इसका हमें मालूम होगा कि भाई ऑप्शन नंबर डी है। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, लाइक ऑन October 1st 1937 सर मॉरिस गेयर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। और जो फेडरल कोर्ट थी कब तक उसने वर्क किया? 1950 तक किया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जो आज सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश है, वर्किंग है, वो कब क्रिएट हुई थी? 1950 के अंदर क्रिएट हुई थी। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुई, जो फेडरल कोर्ट था वो मतलब इसको रिप्लेस कर लिया, हम लोग ये कह सकते हैं। जो आज का हमारा स्ट्रक्चर है वो यही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और अगर हम लोग आज की बात करें, जिस समय आज वीडियो बना रहा हूँ मैं, इस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके अंदर 34 सिटिंग जज हैं, 33+1 CJI, और जो मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ है जो अभी सुप्रीम कोर्ट की है वो है 34। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, आंसर तो भाई ऑप्शन नंबर डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन इंडियन हु वाज कंफर्ड भारत रत्न। देखो, भारत रत्न हमें मालूम है कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और क्वेश्चन में पूछा है कि फर्स्ट जो नॉन इंडियन है इन चारों में से, इसको किसको मिला है। देखो,
मदर टेरेसा को ये अवार्ड बिल्कुल मिला हुआ है जी, नेल्सन मंडेला को मिला हुआ है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजिंग चीज़ ये है, नॉन इंडियन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मदर टेरेसा हालांकि है तो नॉन इंडियन, लेकिन उनको इंडिया की भी सिटीजनशिप जो है मिली हुई है, तो इसलिए हम लोग मदर टेरेसा को कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी हम लोग एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नॉन इंडियन है। नेल्सन मंडेला जो थे फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका, और ये साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो 1994 टू 1999 रहे हैं, इमेज में आप लोग देख ही पा रहे हैं। और 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान के अंदर है, जिनको कि फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि फ्रंटियर गांधी किसको बोला गया है, तो वो बोला गया है जी अब्दुल गफ्फार खान को। हालांकि नॉन इंडियन में कंसीडर नहीं करें, क्योंकि जब हमारा स्ट्रगल चल रहा था फ्रीडम का, तो उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान तो एक ही थे ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट बात कर रहा है हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी किस चीज़ के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। लेकिन एग्जैक्ट टाइम कितना लगा था उस असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए? तो वो लगा था भाई 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, यानी कि मोटा मोटा बात करें 12 दिन कम 3 साल से। ये याद रखने का अच्छा तरीका है कि 12 दिन कम थे 3 साल से। अब बात करते हैं कि फर्स्ट असेंबली कब बैठी थी। लाइक फर्स्ट सेशन बैठा था 1946, यानी कि 9 दिसंबर को बैठा था। सेकंड सेशन, थर्ड सेशन, ऐसे करके टोटल 11 सेशन बैठे थे। और असेंबली एक बार फिर से 24 जनवरी 1950 को मिली थी, और जितने मेंबर थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे साइन किए थे। एक बात और इसमें याद रखने वाली है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन कंप्लीटली जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो 26 ऑफ जनवरी को हुआ था। इस चक्कर में हम लोग आज भी जो है 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये 26 नवंबर 1949 है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन लगा था जिसको कि हम लोग लागू किया था, रिपब्लिक डे बोलते हैं, वो 26 जनवरी को हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के दौरान किस गवर्नर जनरल या वायसरॉय के पीरियड में पहली बार जनगणना हुई भारत के अंदर? देखो, इंडिया के अंदर काफ़ी सारे जो सिस्टम बना हुआ, अभी दिया तो अंग्रेजों का ही हुआ है, लेकिन उस टाइम पे भी कभी ना कभी तो शुरू हुई होगी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन लॉर्ड मायो। कब हुई थी? फर्स्ट हुई थी 1872 के अंदर, लेकिन वो इरेगुलर थी। उसके बाद जो थी 9 साल के बाद 1881 से हर 10वें साल बाद जो था जो सेंसस शुरू हो गई। इसी की तर्ज पे जो थी लास्ट हम लोग देखते हैं आजकल, अगर हम लोगों ने पढ़ा होगा, अब जितनी भी जनगणना की बात करते हैं हम लोग 2011 के हिसाब से बात करते हैं। हालांकि उसके बाद 2021 में होनी बनती थी, लेकिन ड्यू टू कोविड ये नहीं हो पाई थी, तो इसलिए आज भी हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 2011 के ही हैं। अब जैसे ही देखते हैं अब 31 में होता है, कब होता है। अगर आप लोगों को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप लोग। तो इस हिसाब से ना 10-10 साल के गैप के बाद ये होने लगी थी। अगर हम लोग वर्ल्ड में बात करें तो ये स्वीडन के अंदर हुई थी सबसे पहले 1749 के अंदर। नेक्स्ट बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाता। देखो, मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ही आई थी, उसके बाद हाई कोर्ट, और फिर दोनों को ख़त्म करके फेडरल कोर्ट, और फिर जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद फेडरल कोर्ट भी बंद हो गया, एक सुप्रीम कोर्ट जो थी हमारी इस्टेब्लिश हो गई थी। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के लिए के दौरान जो थी आई थी। कहाँ पे? फोर्ट विलियम कैलकाटा। देखो, 2 चीज़ें देखने वाली हैं यहाँ पे। इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1774 के अंदर। किस एक्ट के लिए? 1773 के। कई बार बहुत कन्फ्यूजन होती है इस बात में कि सर 73 करना है कि 74 करना है। एक्ट जो था वो 73 का था,
और जब वो बन के तैयार हुआ था तो वो 74 के अंदर जो था फाउंड किया था। ब्रिटिश इंडियाज हाईएस्ट कोर्ट फ्रॉम 1774 अंटिल 1862 कैलकाटा वॉज इस्टेब्लिश बाय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, यानी कि इसके बाद जो था 1861 के अंदर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आ गया था और 3 जो थे हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हो गए थे। और जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह लीजिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के, तो वो थे भाई सर एलिजा एम्फे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द लैंग्वेज इन विच इंडियन ओपिनियन पेपर वॉज पब्लिश्ड। क्वेश्चन पढ़ते हुए इस बात का तो एक खास ध्यान रखना ही है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यहाँ पे पहले से ही नोट लग गया है। हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर की, जो कि साउथ अफ्रीका में पब्लिश हुआ था 1903 के अंदर, और ये पब्लिश हुआ था बेसिकली 4 लैंग्वेज के अंदर, दैट वाज गुजराती, तमिल, हिंदी एंड इंग्लिश। तो इन चारों लैंग्वेज के जो ऑप्शन में देख लेंगे हम लोग, जो नहीं होगा वही इसका आंसर होएगा भाई। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, उर्दू। और जो महात्मा गांधी ने और भी जो न्यूज़पेपर चलाए थे, हम लोग बात कर लेते हैं कि करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 4 थे बेसिकली। फर्स्ट वन इज़ इंडियन ओपिनियन, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर लॉन्च किया था। सेकंड वन इज़ यंग इंडिया, ये वीकली और बाई वीकली न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन इंडिया, ये इन्होंने इंडिया के अंदर किया था। ये वाला साउथ अफ्रीका के अंदर रहा था और ये वाला इंडिया के अंदर 1919 के अंदर, जो कि इंग्लिश में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं नवजीवन, ये भी बाई वीकली जर्नल था, जो कि 1919 के अंदर शुरू हुआ था और गुजराती के अंदर पब्लिश हुआ था। उसके बाद है हरिजन, ये था एक न्यूज़पेपर जो कि 1933, विच मीन द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हरिजन। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द मैराइन एनवायरनमेंट द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है मैराइन इकोसिस्टम के अंदर, तो वो क्या है? देखो, ये जो फूड चेन है बेसिकली ग्रास बायोम की डाल दी है, पौंड की और ओशियन की। तो अगर आप लोग देख रहे हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन है वो है एक तरह से प्राइमरी प्रोड्यूसर इन मैराइन इन्वायरमेंट, जो कि देखने में आपको इस इमेज में दिख रहे हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विच वॉइसरॉय वॉज मर्डर ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो इंडिया के अंदर भाई एक वॉइसरॉय की मर्डर भी हुआ था, जिसको हम असैसिनेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है लॉर्ड मायो, यानी कि लॉर्ड मायो ने जनगणना भी करवाई थी फर्स्ट, और असैसिनेट किया गया था शेर अली अफरीदी ने। तो दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानने पहले अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप लोग अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, लाइक जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन या फिर वर्ल्ड वार 1 और 2 से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं उनके ऊपर बेसिकली वीडियो बना दूंगा, और काफ़ी ईजी लैंग्वेज में बनाऊंगा। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के बारे में एक बार जान लेते हैं कि 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। जो उस समय के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के क्लीमेट एटली। देखो, ये चीज़ तो फॉर श्योर हो ही गई थी कि इंडिया को अब आज़ादी देनी है, कि पावर ट्रांसफ़र करनी है। लेकिन बात यह है कि पावर ट्रांसफ़र तो हो जाएगी, अब इंडिया आज़ाद हो जाएगा, लेकिन इंडिया चलेगा कैसे? चलेगा कैसे का मतलब क्या? क्योंकि रूल प्रोटोकॉल कोई कॉन्स्टिट्यूशन वो तो देना ही था। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मार्च 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन इंडिया में अराइव हुआ, और 3 जो थे इसके मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है विलियम वुड जो है हम लोग पिक कर सकते हैं कि ये मेंबर नहीं थे। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज नॉट इको फ्रेंडली। हालांकि ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि ट्री है और इको फ्रेंडली नहीं है। यूजली हम लोग बात करते हैं कि जो पेड़ हैं बारिश लाने में हेल्प करते हैं वगैरह वगैरह, तो नॉट इको फ्रेंडली है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नॉट इको फ्रेंडली क्यों है? बिकॉज इट कंज्यूम मोर वाटर देन अदर ट्रीज, दैट्स वाई इसको एनिमी ऑफ इन्वायरमेंट भी बोला जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी।
जिसको कि हम लोग हिंदी में सफ़ेदा भी बोल देते हैं। यूजुअली हम लोग सड़क पे जा रहे होते हैं तो खेतों की बाउंड्रीज बनाने के लिए इसको जो है यूज़ किया जाता है। विच गवर्नर जनरल वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट। देखो, इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है एक ही बार हुआ था, अगर किसी गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग बात करें, जिसको कि हम हिंदी में महाभियोग कहते हैं, तो वो थे ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग। ओनली गवर्नर जनरल इन द हिस्ट्री टू फेस इम्पीचमेंट। हु वॉज द फर्स्ट रमन मैग्सेसे अवार्ड विनर फ्रॉम इंडिया। ये भी हमें पता है कि फिलिपियन गवर्नमेंट देती है, एशिया का जो है हाईएस्ट ऑनर है रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो इंडिया से काफ़ी लोग हैं जिनको मिल चुका है ये। किस किस फील्ड के अंदर मिलता है, लाइक गवर्नमेंट सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, पीस, इन्वायरमेंट, आर्ट्स के अंदर, एमरजेंट लीडरशिप के अंदर। जैसे मैंने बताया कि इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो कि इंडिया की तरफ से आप लोगों ने देखे होंगे। रिसेंटली हमने रवीश कुमार का भी नाम सुना था, जर्नलिज्म के लिए उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। लेकिन हम बात करते हैं कि फर्स्ट किसको मिला था, तो वो मिला था ऑप्शन नंबर डी, आचार्य विनोबा भावे को। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यूजुअली मैं हर वीडियो के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 रखता हूँ। इफ़ यू गाइस वांट कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बताऊँ तो कमेंट सेक्शन में अपने जितने भी रिव्यूज़ हैं आप लोग फटाफट से दे दीजिए, ताकि हम लोग उसी बिहाफ पे ना काम कर सके। 15 क्वेश्चन करने हैं, 10 करने हैं, 50 करने हैं, 100 करने हैं, मैराथन चलाना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए भाई, क्योंकि एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है, और अगर आप लोग भी अपना एफर्ट दिखाएंगे कि अगर कोई क्वेरी है वो ही पूछ सकते हैं, मतलब आप लोग बेसिकली, मैं कहना चाह रहा हूँ कि लिखो आप जो भी चाहते हो, मैं उसी वे से जो है अपने अंदर वीडियोस के अंदर चेंजेस ले आऊँगा। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन अडोप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है कि जुडिशियल रिव्यू हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है अडोप्ट किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जुडिशियल रिव्यू हमने जो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडोप्ट किया है। अब बेसिकली ये है क्या? Judicial review is the power of the court to examine the action of the legislative, executive and administrative arm of government। यानी कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट चाहे कोई भी कानून इजीली बना दे तो जुडिशियल रिव्यूज़ के ऊपर बैठेगी। सुप्रीम कोर्ट जो है देख रहा है कि जो भी नया कानून बन रहा है क्या वो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ही बन रहा है, कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा ना। तो ये हम लोगों ने लिया था ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से, ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। और यूएसए से हमें और कौन कौन से प्रोविज़न ये, लाइक इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, फंडामेंटल राइट, 5th वन इज जुडिशियल रिव्यू, 6th वन इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड 7th इज प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसी वजह से अगर हम लोग ब्रिटेन के बारे में बात करें, यूके, जो लोग हम पे राज कर रहे थे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें उठाई? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, 3rd वन इज लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाय कैमरलिज्म। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी आज की हमारा सेशन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने जो बेसिकली अपने रिव्यूज़ दीजिए कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। और आप लोग अपनी तैयारी भी अच्छे से कीजिए, क्योंकि टाइम अब कम रह गया, ऑलमोस्ट 1 महीना ही रह गया। तो मेरी भी यही कोशिश है कि मैं आपको डेली 1 वीडियो तो दूंगा ही। अगर टाइम लगेगा तो 2 भी करूँगा, लेकिन 1 तो देने की कोशिश करूँगा ही करूँगा। तो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।